हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और इस इनिशिएटिव का एक ही मकसद है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। और इस इनिशिएटिव के तहत आप लोगों के लिए एक 100 डेज का प्लान मैं लेकर आया हूं और लगभग इसके 7 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कल हमारा इसका 8वां दिन होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक इस इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता था और वो अभी इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और बार बार कमेंट करते हैं, मेरे नंबर पर मैसेज करते हैं। जी हाँ, आप भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं, आप भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट है 30 अगस्त। तो तुरंत बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि सर 8 दिन का जो चीजें हुई हैं उन्हें हम कैसे कवर करेंगे। दोस्तों, ये मेरा 100 डेज का प्लान है। 100 दिन मैं चीजों को कवर कराऊंगा। इन 100 डेज के अंदर मुझे आप लोगों को क्या कराना है, 3 बार यही चीजें रिवाइज करानी है। इस तरीके से मैंने इस प्लान को ऑर्गेनाइज किया है। हर 3 बार कम से कम हम चीजों को पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना, 3 बार। तो ये तो अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगले महीने से यानी कि 30 अगस्त के बाद, 30 अगस्त तक भी अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो भी आप चीजों के साथ क्या है, कंपैटिबल हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि थोड़ा मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी तो 8 ही दिन हुए, आप आराम से कल के टारगेट से अपनी चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज भी आप ज्वाइन करते हैं, जरूरी नहीं है आपको पिछला नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आज मैं आपको 8 अगस्त के टारगेट बताऊंगा, तो आप 8 अगस्त के टारगेट से अपनी पढ़ाई शुरू करें। और कैसे आप इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं वो मैं नीचे बता दूंगा। हर रोज आप लोगों के लिए यूट्यूब पर टारगेट्स दिए जाते हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पर मैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सेंड करता हूं प्रीवियस ईयर के, और उनका कोई डाउट होता है, कोई पर्सनल डाउट होता है, उनको सोल्व करता हूं, उनका जवाब देता हूं, ताकि उनको एक राइट पाथ मिलता रहे। कोचिंग सब कर रहे हैं, पढ़ा भी सब रहे हैं, ये तो मेरा पहले से मोटो है, पढ़ा तो सब रहे हैं। लेकिन उन चीजों को एग्जाम में जो सफलता दिलाता है उसका रास्ता बहुत कम दिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर आएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, आप पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं। तो मैंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया और उस डिफरेंट अप्रोच के तहत आप लोगों की तैयारी शुरू कराई, जिसके अंदर हर रोज मैं बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है और उस बेस पर आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन था कल मेरे पास, और वो क्वेश्चन था कि हमारे जो मार्क्स है अभी किसी के रीजनिंग के टेस्ट में किसी के 17 आ रहे हैं, किसी के 20 से 21 के बीच में आ रहे हैं, तो स्कोर इंप्रूव कैसे करें। यार, अभी तक तुमने 4 से 5 मॉक टेस्ट दिए हैं बस, और इसमें तुम्हारे 25 में से 20 या 21 आ रहे हैं या 17 आ रहे हैं या मान लो 13 भी आ रहे हैं, तो ये बुरा स्कोर नहीं है। अभी आपको कम से कम पेपर से पहले लगभग 70 से 80 मॉक टेस्ट देने हैं रीजनिंग के। तो स्कोर इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, तुम खुद जानते हो, समझदार भी हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो अभी तो 4-5 दिन हुए, तुम अभी से टेंशन ले रहे हो। अभी से अगर तुम 17 भी स्कोर कर रहे हो या 15 भी स्कोर कर रहे हो, यार 70वें जिस दिन तुम 70वां या फिर यानी कि 60s का मॉक टेस्ट दोगे ना, उस दिन तुम्हारे मार्क्स देख लेना 23-24 से कम नहीं आएंगे, और हो सकता है 25 में से 25 भी आ जाए। तो यही तो सिलेक्शन दिलाना है, यहीं से तो मैं आपको सिलेक्शन के लिए तैयार कर रहा हूं। ठीक है, यही कुछ चीजें आप लोगों को दूसरों से अलग बनाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने कल के सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, जो भी आपको टारगेट्स मैंने प्रोवाइड किए थे। एक बार नजर मार लेते हैं क्या क्या टारगेट्स थे कल के। कल मैंने आप लोगों को, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, इतिहास। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है ये। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर ने सब कुछ इंग्लिश में बताया हुआ है, तो वे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। डरो मत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो कल मैंने इतिहास से आपको टॉपिक पढ़ने को कहा था और आपसे कहा था कि आप राइज ऑफ मगध यानी कि मगध के उत्कर्ष तक या मगध का उदय तक सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और ये शुरू हुआ था प्री हिस्ट्री से, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर राइज ऑफ मगध तक आपको 7 अगस्त को यानी कि आज कंप्लीट करना था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का कल दूसरा दिन था, और उम्मीद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस काफी कुछ आपका कंप्लीट हो चुका होगा। रीजनिंग का मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को लगाने के लिए बोला था, उम्मीद है आप लोगों ने वो भी लगाया होगा। करंट अफेयर्स आपने कवर किए होंगे, और मैंने पीवाईक्यू जो आपको भेजे हैं, आज थोड़ा लेट हो गया था उनको भेजने में, अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो कल 9-10 बजे तक आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कल के टारगेट्स। अब बात कर लेते हैं आज के टारगेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आपको कमेंट के अंदर देना है। फ्लैग रेजिंग सेरेमनी, झंडारोहण आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी में लिख देता हूं वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे तो क्या आप बोल रहे हो सर। झंडारोहण
जो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है, कहां पर? प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है, वो किस इमारत पर फहराया जाता है, ये सवाल है। झंडारोहण या फिर जो हमारी फ्लैग रेजिंग सेरेमनी है, झंडारोहण की जो हमारी प्रक्रिया है, ठीक है, जो स्वतंत्रता दिवस पर जिस पर हमारे कौन झंडा फहराते हैं? प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। वो उस झंडे को कहां से फहराते हैं? आपका जवाब है ओल्ड फोर्ट। ऑप्शन है आपके ओल्ड फोर्ट पुराने किले से, संसद भवन से, राष्ट्रपति भवन से या लाल किले से। जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है। झंडारोहण प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस बिल्डिंग से करते हैं? ऑप्शन है पुराना किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन या लाल किला। ये आपके जवाब थे, इसका जवाब आपको कमेंट के अंदर देना है। और एक सवाल और यहां से पेपर में पूछा जाता है, ये आ भी चुका है, एसएससी एमटीएस में आया था और एसएससी जीडी में, कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है, ठीक है, और गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर झंडा कौन फहराता है। तो ये आप लिख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है लेकिन भूल जाते हैं कि कौन किस दिन, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलो अब बात करते हैं आज के टास्क की। लेकिन आज के टास्क पर बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक का बटन दबा दें। उसका कारण क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वीडियो का। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो डेली आपको टाइम से वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचने मिलेगा और हर रोज आपके पास वीडियो पहुंचेगी। मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपके पास जरूर आएगी। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, या कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल में है, रिलेशन में है जो तैयारी कर रहा है उसके साथ, ताकि सिर्फ आप ना पढ़ें, बाकी स्टूडेंट भी अपनी तैयारी कर सकें। सपना सिर्फ एक का नहीं है। पता नहीं कितने ऐसे परिवार हैं जब जहां आज उनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा होगा, विद स्टूडेंट भी तैयारी कर रहे होंगे। ये जो हमारा वीडियो का वो है, ये उन्हीं के लिए है। अब तुरंत मन में बोलोगे फिर सर आपने 200 रुपए क्यों रखे? फ्री के वैल्यू नहीं होता है मेरे भाई। अगर मैं यही चीजें बिल्कुल फ्री कर देता ना, अगर मैं 200 रुपीज ग्रुप के चार्ज नहीं कर देता, मैं देखा है 2000 जो आपका 20 वाला बैच था मेरा, फर्स्ट बार जिस बार मैंने 135 प्लस सिलेक्शन दिलाए थे, उसमें मेरे पास कम से कम 2-2,500 बच्चे जुड़ गए थे, क्योंकि फ्री था। समझ रहे हो? लेकिन क्या हुआ, वैल्यू समझना बंद कर दिया था बहुत सारे बच्चों ने, ग्रुप का मजाक बना दिया था। अब जो ग्रुप में जुड़ते हैं ना, उनको पता होता है कि उन्होंने एक कॉस्ट पे किया है, जिससे जब चीजें फ्री में मिलने लगती है ना, उसकी कीमत नहीं रहती। वो लगता है कि एम ही है, एम ही अपना टाइम दे रहा है, एम ही चीजें करा रहा है, इसीलिए बस इसका कॉस्ट मैंने 200 रुपीज रखा है। ठीक है, इससे मुझे मिल नहीं रहा है कुछ भी, उससे ज्यादा मेरा टाइम निकल जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे अपना करें, बेस्ट दें। और ये 200 रुपीज हर कोई पे कर सकता है, हर कोई। अब बात कर लेते हैं टास्क की, जो आज आप कल आपको कंप्लीट करने हैं। तो इतिहास में आप लोगों को, हिस्ट्री में, आप राइज ऑफ मगध से स्टार्ट करेंगे और गुप्ता पीरियड तक पढ़ेंगे। गुप्ता पीरियड नहीं पढ़ना है, गुप्ता पीरियड तक पढ़ना है। अब कौन कौन से टॉपिक इस बीच में आएंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका राइज ऑफ मगध, यानी कि हिंदी में आप लोग बोलेंगे मगध का उत्कर्ष। ये वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ते हुए आप पहुंचेंगे बुद्धिज्म पे। अगला टॉपिक आप लोगों का आएगा बुद्धिज्म। लिख लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लो। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि सर हमें पता ही नहीं लगता क्या पढ़ना होता है। तो आप पढ़ लेंगे मगध का उत्कर्ष, फिर अगला टॉपिक होगा बुद्धिज्म, फिर आएगा जैनिज्म। जैनिज्म के बाद आप लोगों का अगला पीरियड, अगला टॉपिक होगा मौर्य पीरियड, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन टॉपिक जो आज के इसमें आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश को जब आप कंप्लीट करेंगे, इसी के बाद में आएगा लेटर मौर्य पीरियड, यानी कि उत्तर मौर्य पीरियड। ये भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद सका आएगा, सकाज वंश, कुषाण वंश, ठीक है, चेरा, चोला, पांड्या और संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर, ये वाले टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं। और उसके बाद आप लोगों का संगम लिटरेचर के बाद टॉपिक है गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड से पहले के ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब चलो कुछ ट्रिक्स बताता हूं। राइज ऑफ मगध, का जो आप पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष, इसमें 3 शासन आपको देखने को मिलेंगे। उसको याद रखने की एक ट्रिक है, पसंद आए तो लाइक कर देना। हसीना, ठीक है, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले जो मगध में बैठेगा वो हरियंक वंश होगा, हरियंक वंश। ठीक है, उसके बाद आएगा आप लोगों का शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और तीसरा एन से बनेगा नंदा।
तो आप लोगों का मगध में इन तीनों का एम्पायर रहेगा। किस किसका? शिशुनाग, हसीना से बनेगा शिशुनाग, फिर आप लोगों का बनेगा हरियंक, शिशुनाग और नंदा, और नंदा के बाद आप लोगों का आएंगे मौर्य। इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अगली तरफ। मैथ्स में कल आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा दिन है, और उम्मीद है आप प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर रहे होंगे। क्यूब्स जो मैंने आपको याद करने को कहा था, कहां तक? 20 तक बोला था शायद, और स्क्वायर्स 40 तक थे, और टेबल भी 40 तक, ये याद करनी थी। इसको रिवीजन करेंगे आप कल। रीजनिंग का मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाया होगा, कमेंट करके बताओ आपका स्कोर क्या रहा, और कमेंट करके बताओ आप लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट किए क्या। टारगेट में सिर्फ ये मत लिखना टारगेट कंप्लीटेड, ये बच्चों वाली हरकत मत करना। टारगेट में बताना हिस्ट्री के टारगेट कंप्लीट हुआ, ठीक है, जो आपने बोला था। रीजनिंग का हमने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें मेरा स्कोर इतना रहा। रीजनिंग में जो टॉपिक हमारे गलत हो रहे हैं, वो ये टॉपिक गलत हुए, ये सब कमेंट के अंदर बताएंगे। कम से कम थोड़ा वेल एक अच्छे बच्चे की तरह चीजों को कवर करो, सिर्फ फॉर्मेलिटी मत क्या करो। टारगेट कंप्लीटेड, क्या टारगेट कंप्लीटेड? करंट अफेयर्स पढ़े कि नहीं पढ़े? जो चीज नहीं पढ़ी उसके बारे में बताओ कि ये रह गया, अभी हम कवर करेंगे। जो पढ़ लिया कि हाँ सर हो गया, ये हो गया। इस तरीके से जिस टॉपिक में गलती हुई उसके बारे में कमेंट करो, और उन टॉपिक को प्लीज हर रोज टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। आज रीजनिंग, कल आप रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाएंगे, लेकिन परसों कोई भी मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना है। जो जिन टॉपिक में आपको गलती हो रही है उन टॉपिक्स को आप कवर करेंगे, ठीक है। कल आपको एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और कल आज के मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा बताइएगा। अब बात करें 75 जीके के क्वेश्चन, 75 जीके के क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके के भी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेजूंगा, हर रोज भेजता हूं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर रोज लगभग 100 से 150 क्वेश्चन तो तुम्हें देखने होंगे। और यही पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका सिलेक्शन पक्का कराएंगे। इनको देखते रहना, ठीक है। और इनको कवर करने का तरीका बताऊं, जो क्वेश्चन आपको याद है उसको छोड़ दो, पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं पता उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहो, लिख लो कहीं पे। उससे क्या होगा, लिखा हुई चीजें इंसान कभी भूलता नहीं है। पेपर में वो वहां से क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 30% पेपर आप लोगों का एसएससी का रिपीटेड होता है, पुराने पूछे गए क्वेश्चन ही आते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं ग्रुप पे उनका बहुत ध्यान रखो। अगर जो स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके ₹200 आपको इसी नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना। टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज देना, टेलीग्राम का नंबर मेरा यही है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग को जो कोई भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़े, कोई वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाते रहना। और मैगजीन के बारे में मैंने आपको बताया था, स्पीडी का करंट अफेयर्स ले लो पिछले 6 महीने का, ठीक है, और आगे के कंटिन्यू करते रहो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज याद रखना दोस्तों, हर रोज की तरह थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको देता हूं। जो कोई भी चीज आपको पढ़ने से रोक रही है, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, बॉयफ्रेंड हो, बेबी हो, सोना हो, मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सबको त्याग दो। किसकी तरह? जहर की तरह। चाहे वो कोई शारीरिक चीज हो, बौद्धिक हो, या मानसिक रूप से आपको कोई परेशान कर रहा है, तो उस चीज को सिर्फ 100 दिन के लिए त्याग दो। ये 100 दिन आप लोगों की जिंदगी बदल देंगे, ये मेरा वादा है। और जो इन 100 दिन में मेरे तरीके से पढ़ाई करेगा वो 100% सिलेक्शन लेगा, ये भी मेरा वादा है, ठीक है। लेकिन उसको अपना 100% देना भी होगा। उसके अंदर दिल से आवाज आनी चाहिए कि सर ने ये बोला था और मैंने कवर किया। ये नहीं कि आपने एक दिन छोड़ दिया, एक दिन भी छोड़ दिया उसी दिन आपसे लाखों बच्चे आगे निकल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चैनल देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।